हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनडीए के बारे में जानेंगे कि एनडीए होता क्या है, इसे कौन कंडक्ट करता है, यानी कि इसका एग्ज़ाम कौन लेता है, इसके लिए योग्यता क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसकी स्थापना यानी शुरुआत 7 दिसंबर 1954 से हुई थी। इसका लोगो आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका ये मोटो है। मोटो का मतलब होता है जिस पर ये पूर्ण इसका स्लोगन है सेवा परमो धर्म। इंग्लिश में बोले तो सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सबसे पहले देश की सेवा, उसके बाद भी कुछ। इस एनडीए किस टाइप का है तो इसे हम कह सकते हैं डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना मैं बता चुका हूँ 7 दिसंबर 1954 को हुई थी, यानी कि लगभग 66 साल से है ये। इसके कमांडेंट जो है लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री हैं। लोकेशन इसका जो है खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया में है। इसका जो कैंपस है, ट्रेनिंग कैंपस, इसका वो है 28.39 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा। इसका जो एनडीए का अपना वेबसाइट है उसका नाम ये आप देख सकते हैं nda.nic.in। इस पे जाने के बाद आप एनडीए के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब एनडीए का एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, ये सब हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एनडीए का एग्ज़ाम 2 चरणों में होता है। एक आपका रिटन होता है और एक आपका इंटरव्यू होता है। रिटन आपका 900 मार्क्स का होता है और एसएसबी इस इंटरव्यू होता है जो आपका 900 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 1800 मार्क्स का ये एनडीए का एग्ज़ाम होता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले हम इसके लिए क्वालिफ़िकेशन और योग्यता देख लेते हैं, एज लिमिट क्या रहना चाहिए। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप 12th और 12th पास हो गए हैं, यानी कि अगर आप 12th में हैं और 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब, और 12th पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके लिए इसमें 12th में आपका साइंस फैकल्टी रहना चाहिए, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंपलसरी है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। इसका पहला नाम जो पहला एग्ज़ाम होता है उसका नाम एनडीए फर्स्ट, और जो दूसरा एग्ज़ाम होता है वो एनडीए टू है। एनडीए फर्स्ट मार्च अप्रैल के टाइम में होता है और एनडीए सेकेंड आपका जुलाई अगस्त के सितंबर अक्टूबर के टाइम में होता है। 2021 में सितंबर 5 सितंबर को होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसे 14 नवंबर को कर दिया गया है। अब इसके लिए एज क्या है, तो एनडीए की परीक्षा देने के लिए जो आपका एज होना चाहिए वो 16.5 यानी कि 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के बीच रहना चाहिए। इसके बाद आप अविवाहित होना चाहिए, क्योंकि भारत में 21 साल से कम लड़कों का शादी बैन है, ये आप जानते ही हैं। तो इसके लिए आपको अविवाहित रहना पड़ेगा। इसके बाद इसमें सिर्फ लड़के ही जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती हैं। इसके बाद इसमें आपकी लंबाई कम से कम 157.7 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं इसके थ्रू तो 162.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एनडीए ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप तीनों सेक्टर में जा सकते हैं, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। एनडीए के द्वारा आप इस तीनों सेक्टर में जा सकते हैं, वो आपके रैंक के हिसाब से डिपेंड करता है। इसके बाद हम जानेंगे कि ये एग्ज़ाम लेता कौन है। तो यह एग्ज़ाम जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है, और यूपीएससी भारत की सबसे बड़ी संस्था है। और ये यूपीएससी का ये एकमात्र एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आप इंटरमीडिएट यानी 12th में और 12th के बाद पास होने के तुरंत बाद आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। यह यूपीएससी का एकमात्र ऐसा सुविधा है। इसके बाद सिलेबस क्या है एनडीए का, तो सबसे पहले तो इसका रिटन एग्ज़ाम 900 मार्क्स का होता है, जिसमें 300 मार्क्स का मैथ होता है। मैथ के इसमें 120 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें आपको 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे आपको समय दिए जाते हैं। इसका सिलेबस अगर हम बोले तो 11th और 12th का मैथ होता है। आप इसमें देख सकते हैं सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनरी नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड ट्राइगोनोमेट्रिक, आईटीएफ, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, लिमिट्स, कंटिन्यू एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन of derivatives, indefinite integration, definite integral, area bounded by region, differential equation, vector algebra, statistics, probability, और इसके बाद इसके मिसलेनियस क्वेश्चन। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप पे होता है, मतलब आपको इसमें लिखना नहीं पड़ता है, इसमें आपको सिर्फ टिक करना पड़ता है सॉल्व करके। इसके बाद इसका पेपर 2 होता है जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें भी आपका
घंटे यानी 2.5 आवर रहते हैं। इसमें आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं। मैथ में 120 और इसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं। ये 600 नंबर का होता है। तो मैथ का 300 और इसका जनरल एबिलिटी टेस्ट का 600, दोनों का मिला के 900 मार्क्स का हो गया जो रिटर्न होता है। अब इसके लिए भी आपको अलग 2.5 घंटे दिए जाते हैं। इसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मैक्सिमम 200 मार्क्स के इंग्लिश होते हैं। जिसमें आपको स्पॉटिंग द एरर्स, जिसमें आपको ग्रामर जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने होंगे, उसमें से एरर्स निकालने होंगे। वोकेबुलरी आपको पढ़ना होगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ना होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ना होगा, सेंटेंस कंप्लीशन पढ़ना होगा, इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना होगा। बहुत सारे हैं ग्रामेटिकल इसमें आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद ये हो गया 200 नंबर का, यानी कि 300 और 2 500। अब 9 में से 500 गए तो बचे 400। 400 में आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एट्सेट्रा। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो फिजिक्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका जो सिलेबस है वो भी 11th और 12th का ही फिजिक्स रहता है। बस आपको ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप बना के जाते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो एनडीए का, तो आप जल्दी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं फिजिक्स में मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सेंटर ऑफ मास एंड मोशन, ग्रेविटेशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड काइनेटिक्स थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, ऑक्सीलेशन एंड वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एट्सेट्रा। बहुत सारे हैं। इसके बाद केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी 10 के आसपास, मेरे ख्याल से 10 के आसपास रहते हैं। जिसमें आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉ एट्सेट्रा आप इसमें देख सकते हैं होते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट होते हैं। ये 11th और 12th के सिलेबस से थोड़ा कम होता है। इसके बाद है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल नॉलेज और सारे पढ़ने पड़ते हैं। हिस्ट्री में आपको एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री सारे पढ़ने होते हैं। ज्योग्राफी आप जानते ही हैं। इंडियन पॉलिटी यानी कि इंडिया के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन कब से बना, ये सब, राजनीति के पार्टी, ये सब पढ़ना होता है। इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना होता है। इसके बाद बायोलॉजी से भी थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेल एंड सेल डिवीजन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनी एट्सेट्रा है। मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन दिक्कत हो रहा है, इसके लिए सॉरी। इसके बाद जब आप ये रिटन एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं 900 मार्क्स का, इसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एसएसबी इंटरव्यू होता क्या है। तो एसएसबी इंटरव्यू जो होता है वो आप जब एनडीए क्वालिफाई, इसके एसएसबी इंटरव्यू जाने के और सारे भी रास्ते हैं, लेकिन आप एनडीए के रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। यह एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होता है और ये बहुत कठिन इंटरव्यू में से भी चुना जाता है। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6% से 10% लोग ही इस इंटरव्यू को मुश्किल से पास कर पाते हैं। एसएसबी इंटरव्यू रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया था। यह इंडियन आर्म फोर्स के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू कंडक्ट करता है, जिसमें उम्मीदवारों को फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल एबिलिटी पर आकलन किया जाता है। एसएसबी का काम है उम्मीदवारों को मूल्यांकन करके अच्छे से कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना। इसके बाद हम बात करेंगे कि एसएसबी इंटरव्यू के चरण क्या होते हैं। तो एसएसबी इंटरव्यू 5 दिनों तक चलता है और इन 5 दिनों में अलग अलग दिन हर प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। एक इंटरव्यू में 80% मानसिक साक्षरता तथा 20% शारीरिक फिटनेस की परीक्षा ली जाती है। एसएसबी इंटरव्यू इसका पूरा नाम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। एसएसबी रक्षा मंत्रालय के अंदर कार्य करती है। हमारे देश में 11 अलग अलग हिस्सों में इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं। जो उम्मीदवार इस इंटरव्यू को पास कर जाते हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। हमारे देश में कुल 8 ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें से इंडियन आर्मी में 3 मुख्य एसएसबी सेंटर हैं। सिलेक्शन सेंटर ऑफ ईस्ट इलाहाबाद में है, इन वेस्ट सिलेक्शन सेंटर भोपाल, द साउथर्न पार्ट ऑफ सिलेक्शन सेंटर बेंगलुरु में है। इसके बाद एएफएसबी यानी कि एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड में 4 मुख्य एसएसबी सेंटर हैं, जो देहरादून, मैसूर, गांधीनगर और वाराणसी में है। इसके बाद इंडियन नेवी में 3 मुख्य एसएसबी सेंटर हैं, जिसमें भोपाल, बेंगलोर, कोयम्बतूर आते हैं। इसके बाद हम ये डालना तो नहीं चाहते थे, लेकिन नियुक्ति और वेतन के बारे में ही बात कर लेते हैं। मुझे ये बात करने में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये देश की सेवा है और देश की सेवा अगर आप मूल्य देख के करते हैं तो उस देश की सेवा नहीं माना जाता है।
और इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू आप कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद आपको 3 साल के लिए ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ती है। इसमें विभिन्न सैन्य अकादमी में परीक्षण के बाद कैंडिडेट्स को सेना के विंग के अनुसार स्थायी कमीशन दिया जाता है। थल सेना में लेफ्टिनेंट, नौसेना में सब लेफ्टिनेंट और वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक नियुक्ति दी जाती है। सेवा अकादमियों में प्रशिक्षण के दौरान कैंडिडेट्स को 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार 56,100 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाता है और इसकी जो सैलरी होती है वो 56,000 से लेके 1,77,000 के बीच होती है। ये होता है एनडीए। मैं इसके हिस्ट्री के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एनडीए के बारे में और वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।